नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे यूपीपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, जो कि 20 मार्च 2021 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। इसमें हम लोग टेक्निकल वाला पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों कंप्यूटर वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग 19 तारीख वाला पेपर देखना चाहते हैं तो 19 तारीख वाला पेपर भी दोस्तों जो है उसका भी हमने इलेक्ट्रिकल का यानी कि इलेक्ट्रीशियन का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां पर जाके देख लीजिए। ठीक, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए डोमेन नॉलेज यानी कि टेक्निकल वाला पार्ट आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें कि प्रेरण मोटर के लिए विश्राम अवस्था में और चालू अवस्था में घूर्णन धारा की आवृत्ति क्रम से कितनी होगी। तो देखिए विश्राम अवस्था में जो घूर्णन आवृत्ति होगी वो एफ होगी, और जो चालू अवस्था में घूर्णन धारा होगी, धारा की आवृत्ति होगी, वो एस एफ होगी। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों कि विश्राम अवस्था में और चालू अवस्था में घूर्णन धारा की जो आवृत्ति होगी क्रम से एफ और एस एफ होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई ए इक्वल टू 20 sin अल्फा टी, ई बी इक्वल टू है 30 cos अल्फा टी प्लस 30 डिग्री, ई सी इक्वल टू है 50 sin अल्फा टी माइनस 45 डिग्री हो, तो क्या होगा कि जो ई ए है यह ई बी से 120 डिग्री पश्चिमगामी होगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिरोपरी पावर लाइनों में ACSR चालकों का प्रयोग किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ACSR का जो फुल फॉर्म है ये होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि उच्च वोल्टता संचरण लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए उच्च वोल्टता संचरण लाइन के संदर्भ में जो विकल्प सही वो है कि संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ जो वोल्टता विनियमन होता है उसमें सुधार आता है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबलों में एक प्रकार का सामान्य दोष नहीं है। तो भूमिगत केबलों में एक प्रकार का जो सामान्य दोष नहीं है वो है चालक दोष। तो चालक दोष यहाँ पर पांचवें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द इंडक्शन मोटर विथ स्लिप ऑफ 0.2 द रेशियो ऑफ रोटर इनपुट पावर टू रोटर कॉपर लॉसेज इज। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक 14-2 केबल में क्या होते हैं। तो देखिए 14-2 केबल में होता है कि 14 जो होता है यह स्टैंडर्ड वायर गेज होता है और जो कुल है वह 3 तार हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्तित्र के लिए शून्य पीएफ पश्चगामी भार के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होगी। तो ये होगा पूर्ण विचुंबकन। तो पूर्ण विचुंबकन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तो ये दोस्तों आएगा आपका मध्यम लाइन के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि दो प्रत्यावर्तित्र समांतर में चल रहे हैं, यदि एक प्रत्यावर्तित्र के निवेश इनपुट को नियत रखा जाए तो उत्तेजन परिवर्तित हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो परिवर्तित होकर रहेगा कि निर्मग का यानी कि निर्गम का केवीए घटक परिवर्तित होगा, ना कि केडब्ल्यू घटक। ठीक, तो यहाँ पर निर्गम का जो केवीए घटक होगा वह परिवर्तित होगा, ना कि केडब्ल्यू का घटक। ठीक, 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उत्तेजित धारा को नगण्य मानते हुए एक परिणामित्र के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका R1 प्लस N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू R2। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 12 नंबर का कह रहे हैं कि एक अब उत्तेजित तुल्यकालिक जनित्र जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए एक अब उत्तेजित तुल्यकालिक जनित्र जो होता है यह अग्रगामी VAR की आपूर्ति करता है और अग्रगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि उदासीन यानी कि न्यूट्रल
दोलन किस प्रकार के परिणामित्र संयोजन की एक अवस्था है? तो यह है स्टार स्टार संयोजन। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि दो परिणामित्र T1 और T2 निम्नांकित चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं, n और e का मान क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए n और e का मान बताना है आपको। ठीक, तो n यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर e दिया गया है, तो इसका जो मान आएगा दोस्तों आएगा 32 और 500 वोल्ट। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्र में दी गई एकल वर्तन कुंडली में क्या है? तो देखिए ये जो वर्तन कुंडली है ये आपका ए बी कुंडली भुजा और चालक दोनों है। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में जो कथन गलत है वो है कि इसकी विशेषताएं डीसी शंट मोटर के समान होती हैं। ठीक, यही गलत कथन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, कह रहा है द इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इफ टार्क ए मूव द पॉइंटर टार्क बी अपोजेज द पॉइंटर्स मूवमेंट एंड टार्क सी हेल्प the pointer to reach the final indicating position at the earliest then कह रहे A is deflecting torque, B is controlling torque and C is damping torque। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी संचरण के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए डीसी संचरण के लिए जो कथन गलत है वह कि संचरण हेतु आवश्यक उच्च वोल्टता को आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे 400 नैनोमीटर से नीचे की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवरक्त होता है, यह आपका गलत है। 700 नैनोमीटर से ऊपर की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पराबैंगनी होता है, यह भी गलत है। तो ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संतृप्ति को नगण्य मानते हुए यदि डीसी श्रेणी मोटर की धारा 10 एम्पीयर से बढ़कर 14 एम्पीयर हो जाती है तो बल आघूर्ण क्या होगा? तो ये बल आघूर्ण होगा पिछले बल आघूर्ण का 1.96 गुना होगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक शक्ति यानी कि बिजली उत्पादन का एक सही समूह है? तो देखिए गैर पारंपरिक शक्ति यानी कि बिजली उत्पादन का जो सही समूह है वह सौर, पवन, जैव, गैस, ज्वार। 22 नंबर क्वेश्चन है एक एसी विद्युत प्रणाली की निम्नलिखित वोल्टता पर विचार करें। तो ये जो होगा दोस्तों वो रहेगा आपका 66 से 765 किलो वोल्ट यहाँ पर, यानी कि सी वाला ऑप्शन होगा कि ये संकर्षण वोल्टता है यहाँ पर जो बता रहा है, और बी जो है उत्पादन वोल्टता है, और जो सी वाला है ये हमारा संचरण वोल्टता है। ठीक, तो ये तीनों है, आप लोग देख लीजिए कि ए संकरण वोल्टता है, बी उत्पादन वोल्टता है, सी संचरण वोल्टता है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर घर के खाने और पीने के मिक्सर के लिए किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए यूनिवर्सल मोटर या सार्वत्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया सकाल यानी कि फेजर आरेख दर्शाता है जहां वीटी टर्मिनल वोल्टता है और ईएफ उत्तेजन है। तो यह है दोस्तों अब उत्तेजित तुल्यकाली मोटर। 25 नंबर क्वेश्चन है यदि डट 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 तो डीसी जनित्र वोल्टता निर्माण की प्रक्रिया को रोक देगा। तो ये रहेगा यदि क्षेत्र प्रतिरोध का मान बढ़कर क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है तो जो डीसी जनित्र रहेगा उसकी वोल्टता निर्माण की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है जब स्विच यस बंद हो तब परिपथ के समय नियतांक और जब स्विच यस खुला हो तब परिपथ के समय नियतांक के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसके बीच का जो अनुपात होगा दोस्तों होगा 3/2। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है यहाँ पर पहला कि एक दाबानुकूलित जल रिएक्टर प्रतिघातक में हल्के और भारी जल का प्रयोग शीतक द्रव्य और मंदक दोनों रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एक कैंडू रिएक्टर भारी जल का प्रयोग मंदक और शीतक द्रव्य के रूप में करता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा यानी कि और भी दोनों सही हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों प्रतिघातकों में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो वो रहता है हमारा बोरान।
29 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर टू फिल्टर आउट द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, यानी कि हवा से नमी को फिल्टर यानी कि बाहर निकालने के लिए ट्रांसफार्मर में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए ब्रीदर का यूज किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साक्लोराइड जिसे कि SAF6 के नाम से भी जानते हैं, प्रतीक है इसका, तो परिपथ वियोजक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है कि हवा की तुलना में SF6 गैस की प्रावैद्युत सामर्थ्य जो होती है वह बहुत अच्छी होती है। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी होती है और लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो तार R का प्रतिरोध बदलकर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3/2 या 1.5 R, 1.5 गुना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन फॉर ए मोटर फॉर सॉर्टेड कॉइल इज कॉल्ड ए, ये हो जाएगा ग्रोवेलर। 33 नंबर क्वेश्चन है यदि पदार्थ X की प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 ओम प्रति सेंटीमीटर है और पदार्थ Y की प्रतिरोधकता 10⁸ ओम पर सेंटीमीटर है तो क्या होगा? तो X एक चालक है और जो Y है एक विद्युत रोधी है। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चालकता जो है प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से प्रतिअष्टम्भ किससे संबंधित है? तो यह है आपका चुंबक व्यापकता यानी कि परमियंस से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन है यदि लिथियम आयन सेल की क्षमता 2 एम्पियर घंटा है तो सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर जो गलत कथन है वह है कि सेल से आधे घंटे तक 1 एम्पियर कर्षित किया जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक DC वितरण केबल को एक छोर से पूरित किया जाता है जहां वोल्टता को 300 वोल्ट पर बनाए रखा जाता है, वितरक को बिंदु B और C पर टैप किया जाता है। यदि प्रत्येक चालक का प्रतिरोध 0.02 ओम पर किलोमीटर है तो बिंदु B पर कितनी वोल्टता होगी? AB का मान दिया है 200 मीटर, BC का मान दिया है 150 मीटर, यहाँ पर जो आएगा आपका 296 वोल्ट आएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ द करंट एट इलेक्ट्रिक सबस्टेशन। ठीक, तो यहाँ पर जो आएगा आपका लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परिपथ में टर्मिनल A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए टर्मिनल A और B के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ये कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 4 ओम के हैं और ये समांतर में है तो 4/4 यानी कि ये आपको कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, दूसरा यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर 3 ओम का 3 है तो ये आपका 1 ओम का आ जाएगा। ये 2 ओम है और 1 ओम है तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो 2 गुणे यानी कि 2/3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा जो कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पर इससे अगर आप लोग जोड़िए तो देखिए कि यहाँ पर कितना आएगा। तो देखिए 1 1 2 2 1 3 और ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्योंकि हाँ 3.66 है, हम समझे ये ऑप्शन दिया गया है तो 3.66 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2/3 का मान होता है 0.66। ठीक, तो इस तरह से जोड़ लेंगे तो 3.66 आ जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है इन द गिवन BH कर्व द कोरोसिव फोर्स इज डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए कोरोसिव फोर्स इज डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा SQ। 40 नंबर क्वेश्चन है स्टेटर के साथ तारा स्टार संयोजन में एक 3 कला प्रेरण मोटर 15 एम्पियर की लाइन धारा कर्षित करती है। यदि डेल्टा संयोजन हो तो यह क्या होगा? कितनी की लाइन धारा कर्षित करेगी? तो यह 15 एम्पियर की लाइन धारा कर्षित करेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। दो थर्मल
पावर प्लांट का जो हिस्सा नहीं है वो है हमारा टेल रेस। 42 नंबर क्वेश्चन है 20 ल्यूमेन पर वाट का एक 250 वोल्ट लैंप 0.6 एम्पियर की धारा लेता है, इसका कुल अभिवाह ल्यूमेन में क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 3000। 43 नंबर क्वेश्चन है कि परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कथन गलत है वो है कि उच्च वोल्टता कुंडली कोर के निकट लगी होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ताप विद्युत संयंत्र और पन बिजली संयंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले जनित्र की उपयुक्त गति क्रमशः कितनी होती है? तो 3000 आरपीएम और 300 आरपीएम होती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि इफ एन एरिया इज इल्यूमिनेटेड विथ पावरफुल लाइट्स विथ प्रोजेक्शन देन इट इज कॉल्ड, ये कहलाएगा आपका फ्लूड लाइटनिंग। 46 नंबर क्वेश्चन है कि परिणामित्र पर किए गए खुला परिपथ ओपन सर्किट और लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सही है? तो यह कि खुला परिपथ परीक्षण लौह हानियों को मापता है। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रेरण मोटर का अधिकतम बलागुण किसके अनुसार परिवर्तित होता है? तो देखिए, जो प्रेरण मोटर होता है इसका जो अधिकतम बलागुण होता है यह दोस्तों प्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मोटरों और परिणामित्रों का निर्धारण क्रमशः केडब्ल्यू और केवीए में होता है। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि सिंगल फेजिंग इज द कंडीशन इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर वेयर वन ऑफ द फेज इज डिस्कनेक्टेड। भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं, इलेक्ट्रोड के रूप में कई क्षणों का उपयोग करें, इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टियों का सल्फेट्स के साथ उपचार करें। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने में उपरोक्त में से कौन मदद करता है? तो ए, बी और सी तीनों मदद करता है। अब देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक एकल कला प्रेरण मोटर में एक उपयुक्त पल में परिवर्तन कुंडली के क्रियांत कटाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है अपकेंद्रित स्विच का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 कला तुल्यकाली मोटर की आर्मेचर धारा टर्मिनल वोल्टता और उत्तेजन क्रमशः IA, VT और EF हैं, तो इस मोटर में विद्युत निवेश शक्ति निम्न सूत्र से दी जाएगी, तो 3IA VT cos थीटा से दिया जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर? तो ये होगा आपका सर्किल डायग्राम मेथड। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि एक दंड बार प्रकार के धारा परिणामित्र करंट ट्रांसफार्मर में इसके द्वितीयक पर 400 वर्तन है जिसका प्रयोग एमीटर के मानक परास के साथ किया जाना है। यदि यह 4 एम्पियर मान दर्शाता है तो बस बार धारा क्या होगी? तो ये होगा आपका 1600 एम्पियर। अब देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है कि चाल के बढ़ने पर एकल कला हिस्टेरिसिस मोटर का बलाघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह रहेगा स्थिर रहता है। तो चाल के बढ़ने पर जो एकल कला हिस्टेरिसिस मोटर का जो बलाघूर्ण होता है वह स्थिर रहता है। ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त कंड्यूट तार स्थापन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर है कि स्थापना जो होता है इंस्टॉलेशन यह आसान होता है। ठीक। तो गुप्त कंड्यूट तार स्थापना के संबंध में जो गलत कथन है वो है कि स्थापना यानी कि इंस्टॉलेशन आसान है। ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन है एक डिजिटल बहुमापी यानी कि मल्टीमीटर किसको मापता है? तो मल्टीमीटर जो होता है दोस्तों AC और DC धारा वोल्टता और प्रतिरोध को मापता है। 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दो प्रत्यावर्तित यांत्रिक रूप से युग्मित हैं, वे क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर शक्ति का वितरण करते हैं, समुच्चय की उच्चतम गति क्या होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 600 RPM। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 500 AT का उपयोग करके अभिवाह की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए एक चुंबकीय परिपथ की आवश्यकता होती है। 200 वर्तनों और R प्रतिरोध वाली उत्तेजित कुंडली पर 60 वोल्ट प्रयुक्त किया गया है।
आर का मान क्या होना चाहिए, तो आर का मान होना चाहिए 24 ओम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त के व्युत्क्रम वर्गों के नियम के अनुसार यदि प्रकाश स्रोत और सतह के बीच की दूरी d है तो सतह की प्रतिदीप्ति किसके अनुपातिक होती है, तो यह 1/d² के अनुपातिक होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में यदि एक पिंजरे में निम्न प्रतिरोध और उच्च क्षरण प्रतिघात हो तो क्या होगा, यह आंतरिक पिंजरा है। 61 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिणामित्र के लिए प्रकार ए हानि आवृत्ति के वर्ग के समानुपातिक है जबकि प्रकार बी हानि आवृत्ति के अनुपातिक है, तो प्रकार ए और प्रकार बी क्रमशः क्या होगा, तो प्रकार ए जो होगा भंवर धारा हानि होगा, जो प्रकार बी होगा यह हिस्टेरिसिस हानि होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी मशीन के लिए हानि समीकरण का विचार करें। तो यहाँ पर देखिए लव हानि जो होता है वह भंवर धारा और हिस्टेरिसिस हानि के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यांत्रिक जान हानि होता है घर्षण प्लस वायु घर्षण हानि, दोनों को एक को बराबर होता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि प्रकीर्णन हानियाँ जो होती हैं लव प्लस यांत्रिक हानियाँ के बराबर होता है, ये भी सही है। तो ए बी और सी सभी कथन सही हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनित्र में निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेशन में सुधार किया जा सकता है। पहला कि अंतर ध्रुवों का उपयोग, बी कह रहा है कि ब्रश अक्ष को आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में स्थानांतरित कर, तो ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 8 म्यू नॉट माइक्रोनॉट है, यहाँ पर समझ लिए। और चुंबकीय क्षेत्र घनत्व वाली एक परिनालिका सोलेनॉइड को हवा में रखा जाता है जिसमें प्रति इकाई लंबाई 72 वर्तन है। परिनालिका में धारा का परिमाण क्या होगा, तो ये होगा 1/9 इकाई होगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि एन इंडक्शन मोटर विल बी इन जनरेटिंग मोड व्हेन, तो ये होगा स्पीड इज बिटवीन NS एंड 2 NS। 67 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू ए थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से के संबंध में क्या सही है। कह रहे फीड वाटर हीटर डिक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी, तो कह रहे जो फीड वाटर हीटर होता है ये ओवरऑल एफिशिएंसी घटाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि इन एन इकोनोमाइजर द हीट ऑफ फ्लू गैसेज इज यूज्ड टू हीट फीड वाटर, ये बिल्कुल सही है यानी कि ओनली बी इज ट्रू। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर इन सिंक्रोनस मशीन ऑन द सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड द रोटर सर्चेज फॉर इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो ये होगा आपका हंटिंग। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए दिष्ट धारा डीसी परिपथ में यदि मध्य प्रतिरोध खुला परिपथ हो तो वोल्ट मापी और अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो ये होगा आपका दोस्तों 200 वोल्ट और 0 एम्पियर। 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ए सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर के लिए कौन गलत है, वह इट हैज इनहेरेंट स्टार्टिंग टॉर्क। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के संदर्भ में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चाप आर्क द्वारा दिखाया गया है तो पेंच स्क्रू ए और बी में धारा की दिशा क्रमशः क्या होगी, तो यहाँ पर जो होगा ऊपर और नीचे होगा। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो एक छोटे प्रतिरोध को समानांतर में जोड़कर बदल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ ए 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1350 RPM देन द बैकवर्ड स्लिप इज, तो ये होगा आपको 1.9। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तरंग t=0 और t=24 इकाइयों तक फैली है, इसका माध्यमान क्या होगा, तो ये जो माध्यमान होगा दोस्तों ये होगा आपका -1/3 होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक
600 किलो वोल्ट एम्पियर 250 हर्ट्ज परिणामित 50 हर्ट्ज पर कार्य कर रहा है, तो इसका केवीए निर्धार किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 120 केवीए से अधिक नहीं होना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि पश्च अंतराल YB और अग्र अंतराल YF हो तो लैप और तरंग कुंडली के लिए कुल कुंडली अंतराल क्रमशः क्या होगा? तो ये होगा YB माइनस YF, YB प्लस YF। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ मोटर यूजिंग लाइट सोर्स एंड लाइट सेंसर इज डन बाय। तो ये होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर। 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि 30 वोल्ट की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग एप्लीकेशन के लिए श्रृंखला संयोजन में मानक शुष्क सेल का उपयोग किया जाना है तो कितने सेल की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए 20 सेल की आवश्यकता होगी। 79 नंबर क्वेश्चन है, द इंक्लूडेड EMF इन ए coil is equal to the rate of change the flux linkage is Faraday law of electromagnetic induction। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर दैट रन एट 10% स्लिप इज। ये होगा आपका 2700 RPM। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा? तो देखिए जो तर्जनी होगा यह चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो होगा बल की दिशा है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि समुन्नत ध्रुव तुल्यकालिक मोटर द्वारा विकसित प्रतिकला फेज सक्रिय शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, जहां प्रत्येक चिन्ह का अपना सामान्य अर्थ है? तो EV अपन XD साइन डेल्टा प्लस V स्क्वायर इंटू XD माइनस एक्स क्यू अपन 2XD इंटू एक्स क्यू इंटू साइन 2 डेल्टा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चर वोल्टता चर आवृत्ति VVVF चालक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या प्रेरण मोटरों की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि दो कुंडलियां जिनका प्रेरकत्व L और अन्योन्य प्रेरण कैपिटल M है श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो समतुल्य प्रेरकत्व क्या होगा? तो ये होगा 2L प्लस M होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों के प्रत्येक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 4। 86 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए वर्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर सिंक्रोनाइजिंग 2 अल्टरनेटर विच मेथड इज यूज्ड। इसके लिए किया जाता है दोस्तों 2 ब्राइट एंड 1 डार्क मेथड का प्रयोग। अब देखिए एक 4 ध्रुव मशीन में प्रत्येक ध्रुव के अंतर्गत 40 प्रखांच हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रखांचों में चालक हैं, मशीन में चालक की संख्या क्या होगी? तो मशीन में चालक की जो संख्या होगी वह 640 होगी। 89 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग H विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान कितना है? तो ये होगा 180 डिग्री सेल्सियस होता है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए फ्यूल सेल इफ टाइप ए एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू टाइप बी एनर्जी डायरेक्टली देन ए इज केमिकल एंड बी इज इलेक्ट्रिकल। निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई डीसी मशीन क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो डीसी मशीन है यह है हमारा दीर्घ शंट डीसी मोटर है। डीसी जनरेटर में उत्पादित EMF कितना होता है? तो होता है एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी निर्गम आउटपुट के बराबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1 वाट मापी के लिए क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर होना चाहिए कि ML धारा कुंडली के टर्मिनल हैं और CV वोल्टता कुंडली के टर्मिनल हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक स्टार डेल्टा प्रवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहला कि प्रवर्तन के लिए एक स्विच स्टार में मोटर को जोड़ता है और फिर सामान्य प्रचार के लिए डेल्टा में जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। और बी वाला कह रहा है कि परिवर्तन के लिए एक स्विच डेल्टा में मोटर को जोड़ता है और फिर सामान्य प्रचालन के लिए स्टार में जोड़ता है, ये गलत है। तीसरा कह रहे हैं यहाँ पर यह है 57.7% अनुपात के साथ स्वपरिणामित प्रवर्तन के बराबर होता है, ये सही, यानी कि पहला और सी, ए और सी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक सोपानी स्टेपर मोटर में 15 घूर्णन
पूर्ण घूर्णन वांछित है। यदि सोपानी कोण 3.6 डिग्री हो तो इसके चालन सामग्री कूटत्र ड्राइव सिस्टम एनकोडर में कितना भार दिया जाना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1500। 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति n1 है और घूर्णक n2 पर चल रहा है तो घूर्णक और घूर्णक का अभिवाह के बीच आपेक्षिक गति क्या होगा? तो ये होगा n1 माइनस n2। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बंडल चालकों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए बंडल चालकों का उपयोग जो किया जाता है वह श्रेणी प्रतिघात कम करने के लिए किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग ए पम्प्ड स्टोरेज प्लांट? यह होगा इट इज सुटेबल फॉर बेस लोड। 99 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करने के उद्देश्य से एक पतला चालक बनाया जाता है तो जो पिघल कर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्यूज। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ के एक भाग पर विचार करें, इसके अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही कौन है? तो ये होगा कि IA प्लस IB इक्वल टू IC माइनस 4। 101 नंबर क्वेश्चन है, एन 8 पोल लैप कनेक्टेड DC मशीन हैज an armature resistance of 0.3 ohm. If it is the rewound as wave connection then the armature resistance will be, ये होगा आपका 0.8 ओम। 102 नंबर क्वेश्चन है, केवल 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र उपलब्ध होने पर 12 माइक्रोफैरड की समतुल्य धारिता बनाने के लिए संधारित्र की न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या होगी? तो होगा 6। अब देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि सभार यानी कि ऑन लोड टैप परिवर्तन परिणामित के लिए निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दीजिए। स्विच यस खुला है, खोला, स्विच 2 बंद किया, स्विच 1 खोला, स्विच यस बंद किया। टैप को 1 से 2 तक बदलने के लिए उपरोक्त चरणों का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सही क्रम है कि ABCD। 104 नंबर क्वेश्चन है कि 5% सहिष्णुता वाले 220 किलो ओम प्रतिरोध का रंग कोड क्या होगा? तो इसका जो रंग कोड होगा दोस्तों लाल, लाल, पीला और सुनहरा होगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं उस संयंत्र को क्या कहते हैं जो परिपथ में तार को वियोजित किए बिना या विऊर्जायन किए बिना धारा को मापता है और उस तार के चारों ओर एक शिकंजे यानी कि क्लैंप प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह रहता है दीर्घ परिचित यानी कि लॉन्ग टेस्टर। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक ध्रुवित संधारित्र है? तो ध्रुवित संधारित्र है विद्युत अपघटनी। 107 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त प्रकाश के संबंध में CFL का फुल फॉर्म क्या है? तो CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। 108 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतीक किस प्रकार का स्विच दर्शाता है? तो ये जो स्विच है दोस्तों एकल ध्रुव द्विक्षेप है। 109 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी संकेत सिग्नल के लिए यदि वर्ग मध्य मूल RMS मान x, शिखर मान y और औसत या माध्य मान z हो तो क्या होगा? तो कि आकृति गुणक इक्वल टू x/z होगा और शिखर गुणक इक्वल टू y/x होगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक तुल्यकाली मशीन के स्थिर अवस्था का DH तुल्यकाली प्रतिघात, ट्रांजिएंट प्रतिघात और सब ट्रांजिएंट प्रतिघात क्रम से x1, x2 और x2, x3 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा कि x1 इज ग्रेटर देन x3। 110 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेश योजना को पूरी तरह से निश्चित डिस्चार्ज बैटरी के लिए नियोजित किया जाना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इस बैटरी को आवेशित करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो यह है कि शुरू में नियत धारा आवेशन और अंत में नियत वोल्टता आवेशन। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कला प्रणाली के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही नहीं है? तो यह है कि 3 कला प्रेरण मोटर में कोई परिवर्तन बल आघूर्ण नहीं होता, अतः परिवर्तन हेतु तो एक सहायक साधन की आवश्यकता होती है। 113 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। 114 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नीचे 2 उपकरण दिए गए हैं जिनके नाम है
पहला कह रहा है कि वोल्टता संचालित भू रिसव परिपथ वियोजक या ELCB है। दूसरा कह रही धारा संचालित ELCB जिसे औपचारिक रूप से विशिष्ट धारा परिपथ वियोजक या RCCB कहा जाता है। इन उपकरणों के लिए निम्न विकल्पों में से कौन गलत है? तो जो गलत है वो है कि ELCB दोष फॉल्ट स्थितियों के लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए कई बार परेशान करने वाले विमोचन ट्रिप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 115 नंबर क्वेश्चन है कि परिणामित्र के लिए निम्नलिखित शीतन विधियों पर विचार करें। पहला है कि तेल प्राकृतिक वायु प्रबलित, वायु प्राकृतिक, तेल प्रबलित, पानी प्रबलित, वायु प्रबलित। कह रहे शुष्क प्रकार के परिणामित्र के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो देखिए शुष्क प्रकार के लिए वायु प्राकृतिक और इसके बाद वायु प्रबलित इसका यूज किया जाएगा। तो बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए जो कथन सही है वो है कि झोल के कारण चालक परवलय या एक कैटिनरी का आकार ले लेता है, पहला सही है। और कह रहा है कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होता है, ये गलत है। झोल चालकों में तनाव पर झोल जो होता है चालकों में तनाव पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और सी सही है। 117 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक भूमिगत केबल में दोष का स्थान खोजने के लिए आमतौर पर निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? जिसके लिए किया जाता है मूरे पास लूप परीक्षण। 118 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर प्रॉपर डिस्चार्जिंग ऑफ लाइटनिंग सर्ज व्हाट इज द इंस्टॉल्ड बिलो ए टावर? ये रहेगा आपका काउंटर पॉइज। 119 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीसी मशीन के लिए यदि विद्युत मात्रा कोटि यांत्रिक मात्रा से दोगुनी हो तो ध्रुव युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 2। अब देखिए 120 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सौर ऊर्जा स्तंभ में किसके द्वारा परावर्तित संकेंद्रित सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्तंभ के शीर्ष पर एक केंद्रीय अभिग्राही यानी कि रिसीवर लगा होता है? यह रहता है सौर स्थिरदर्शी हेलियोस्टेट। 121 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग? तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो टेक्निक नहीं है वो है हैम्पटन वायरिंग। 122 नंबर क्वेश्चन है ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच काजेज देम टू चेंज देयर फिजिकल डायमेंशन इन रिस्पॉन्स टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड? तो ये कराएगा हमारा मैग्नेटो स्ट्रिंक्शन। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित आवृत्ति के ऊपर की सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करने और फिल्टर परिपथ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निम्न पारक फिल्टर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 124 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है किस प्रकार के विद्युत रोधी में एक श्रृंखला बनाने के लिए कई विद्युत रोधी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और लाइन चालक को सबसे निचले विद्युत रोधी द्वारा ले जाया जाता है? तो यह रहता है निलंबन विद्युत रोधी। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पनबिजली संयंत्रों में एक नदी स्थल के लिए समय के साथ धारा प्रवाह की भिन्नता दर्शाता है? यह रहता है जलालेख। 126 नंबर क्वेश्चन है कि एक एकल वाट मापी को एक संतुलित 3 कला प्रणाली में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसकी धारा कुंडली एक कला फेज में से और दाब कुंडली अन्य 2 कलाओं से जुड़ी है तो वाट मापी मापन करेगा तो प्रतिघाती शक्ति का मापन करेगा। पृथक कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यह है किसे परिपथ वियोजक के विकल्प के रूप में स्थापित किया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं P और Q पर तापमान के प्रभाव पर विचार करें। तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ P प्रतिचुंबकीय हो जाता है, वहीं पदार्थ Q पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः P अनुचुंबकीय और Q प्रतिचुंबकीय है। 129 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 कला आपूर्ति के कला अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक कला अनुक्रम मीटर का उपयोग किया गया था और यह RBY के रूप में सामने आता है। यदि 3 कला प्रेरण मोटर को इस आपूर्ति के साथ उसी क्रम में जोड़ा जाता है तो स्वाभाविक कार्य करने के लिए इसका कला अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए BYR।
130 नंबर क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि पर प्रतिरोध में 40% की वृद्धि हुई, तापमान गुणांक कितना होगा? तो 0.02 प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक मोटरों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? तो है कि ये 500 आरपीएम जैसा निम्न गति पर भी संतोषजनक रूप से चल सकते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किसी परिपथ के शक्ति गुणक के बराबर होगा? तो परिपथ शक्ति गुणक के बराबर होगा तो kW/kVA। 133 नंबर क्वेश्चन है कि एक 200 वोल्ट शंट जनित्र 20 एम्पीयर की लाइन धारा वितरित करता है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम और क्षेत्र प्रतिरोध 100 ओम है तो दक्षता क्या होगी? तो 4000/4884 होगी। 134 नंबर क्वेश्चन है कि स्मृति प्रभाव मेमोरी इफेक्ट मुख्यतः किस बैटरी में देखा जाता है? तो यह निकिल कैडमियम बैटरी पर देखा जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक बस के लिए सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति निर्दिष्ट की जाती है तो यह एक भार बस है। 136 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट एन इलेक्ट्रिकल पोल सो दैट इट डज नॉट बेंड? ये होगा आपका गे वायर। 137 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति संचरण है तो संभाव्य प्रणाली नहीं है? तो एकल कला 4 तार प्रणाली। 138 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर के साथ एक डीसी चालक को क्यों नियोजित किया जाता है? तो वांछित गति पर संचालन हेतु 4 डीसी वोल्टता प्रदान करने के लिए। 139 नंबर क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति को निम्न में से किसमें परिवर्तन कर नियंत्रित किया जा सकता है? तो प्रयुक्त वोल्टता, आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध, अभिवय प्रतिध्रुवता। तो ABC यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 140 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग इंसुलेटर? इंसुलेटर के संबंध में कौन गलत है? कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी मशीन विद्युत आरोधन ब्रेकिंग की सबसे किफायती विधि है और आर्मेचर टर्मिनलों के उत्क्रमण द्वारा प्राप्त आरोधन है। तो पुनर्योजी आरोधन प्लगिंग। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न उपकरणों पर विचार करें परिणामी सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी या थायरिस्टर। तो आर निष्क्रिय उपकरण है और यह सक्रिय उपकरण है। 143 नंबर क्वेश्चन है कि अनंत बस बार क्या है? तो एक बस जिसमें किसी भी अन्य तथ्यों से निरपेक्ष नियत टर्मिनल वोल्टता और आवृत्ति हो। 144 नंबर क्वेश्चन है कि 3 चरण स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट घूर्णक चालक अंत वलयों के माध्यम से लघु परिपथित होते हैं, ये आपका सही है। दूसरा कि बाह्य प्रतिरोधों को प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए घूर्णन परिपथ में जोड़ा जा सकता है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए कि ये सही है और बी गलत है। 145 नंबर क्वेश्चन है कह रहे किसी उपकरण पर 1 वोल्टता प्रयुक्त की जाती है और दोलनदर्शी धारा और वोल्टता के निम्न तरंग रूप दिखाता है, इससे क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो इससे निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उपकरण में एक प्रेरक प्रतिरोध के साथ श्रेणी में है। 146 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक भार चालन के अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर का दूसरा कार्य क्या है? तो विद्युत भार के निम्न पश्चिगामी शक्ति गुणक को सही करना। 147 नंबर क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध R2R और 4R तारा संयोजन में है, तो इसके समतुल्य डेल्टा संयोजन में प्रतिरोध कितना होगा? तो होगा 3.5R, 7R और 14R होगा। 148 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। सिरोपरी लाइनों की तुलना में भूमिगत केबल तार प्रणाली की प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सिरोपरी लाइन में संचार परिपथ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये भी गलत है। तो यानी कि और भी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? कह रहे दे हैव जीरो एनर्जी गैप। 150 नंबर क्वेश्चन है कि 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल क्या होगा? तो ये होगा 80। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का UPPCL का दोस्तों जो पेपर हुआ था 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का, ये पेपर वो हमारा कंप्लीट होता है। और दोस्तों जिसको सेकंड शिफ्ट का पेपर देखना हो या फिर पिछला पेपर 19 तारीख का देखना हो, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने कंप्यूटर का अलग सेक्शन दिया है और
इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड वाला है उसका अलग सेक्शन दिया है, आप लोग उसे चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा क्वेश्चन। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है, इस लोगो जो लिखा है इस पर ऑब्जेक्टिव सेंटर, सेम वही चीज़ आप अपना सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर हमारा ग्रुप और चैनल दोनों आ जाएगा, किसी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल्स वाले सेक्शन में जाके अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।